बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन ग्रेवी, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है। सबसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है कुकिंग ऑयल, तकरीबन हाफ़ कप। और इसके बाद गर्म होने के बाद इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे बड़ी साइज़ की 2 प्याज, क्योंकि हमें चाहिए चिकन ग्रेवी वाला। तो इसलिए मैंने इसमें बड़े साइज़ के 2 प्याज ऐड कर दिए हैं। और प्याज को हम यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे, तकरीबन गोल्डन कलर आने तक। ज़्यादा ब्राउन हमने यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि हमें ग्रेवी चाहिए तकरीबन गोल्डन कलर की। तो यहाँ पे ऐड करूँगी इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1.5 चम्मच। तो इसको भी हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे प्याज के साथ, ताकि जो इसका फ्लेवर है वो अच्छे से निकल आए और इसका एक्स्ट्रा पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो जाए। तकरीबन 20 से 30 सेकंड काफ़ी है इसके लिए। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी इसमें खड़े मसाले, 2 बड़े वाली काली इलायची और 2 सब्ज़ इलायचियाँ और 1 टुकड़ा दालचीनी का। तो इन खड़े मसालों को यहाँ पे भून लेंगे, तकरीबन थोड़ा सा बस भून लेंगे, तकरीबन 20 से 30 सेकंड के लिए, ताकि इसका अच्छा से अरोमा निकल आए। और इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी चिकन। मेरे पास है तकरीबन 700 ग्राम चिकन है मेरे पास, जिसको मैंने धो के टोकरी में डाल दिया था, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो यहाँ पे हमने चिकन को अच्छे से करना है फ्राई। इतना हमने फ्राई करना है कि जो इसका कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाए और ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन हमने इसको यहाँ पे फ्राई करना है 10 मिनट के लिए, 8 से 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे पाउडर मसाले। 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक का और थोड़ी सी हल्दी। तो इन पाउडर मसालों को यहाँ पे हम अच्छे से कर लेंगे फ्राई इस तरह से। और हाफ़ टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया था ज़ीरे का पाउडर। और अच्छे से भुनाई करने के लिए इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी, ताकि जो हमारे पाउडर मसाले हैं वो जले ना। अगर आपके पास यहाँ पे दही मौजूद है, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे से यहाँ पे हमने इसकी भुनाई करनी है, ताकि जो हमारे पाउडर मसाले हैं वो अच्छे से भुन जाएँ। क्योंकि आप जितनी अच्छे से भुनाई करेंगे मसाले की, आपका जो कोई भी डिश हो वो बहुत ही मज़े की बनती है, उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैंने इसकी यहाँ पे भुनाई कर ली है। तो इसके बाद इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे मैं तकरीबन 2 से 3 सब्ज़ मिर्च, और मेरे पास हैं छोटे साइज़ के 3 टमाटर, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अब ये और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, तकरीबन हाफ़ कप के करीब। और इस तरह से आपकी ग्रेवी इतनी अच्छी बनेगी, क्योंकि टमाटर मैंने एंड पे इसलिए डाले हैं कि इसका हल्की सी खटास और इसकी हल्की सी मिठास आपकी ग्रेवी को इतना क्रीमी और इतना मज़े का बनाएगा ना, कि टमाटर मैंने एंड पे इसलिए डाले। तो ये तरीका बहुत ही इजी है और ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनेगी आपकी। तो इसको कवर करके रख दूँगी यहाँ पे मैं 15 से 20 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे। आपने आंच को बिल्कुल हल्का रखना है, यहाँ पे तेज़ नहीं करना। तो 20 मिनट के बाद चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे टमाटर हैं उनकी ग्रेवी कितनी अच्छी सी बनी है और कितनी क्रीमी लग रही है माशाल्लाह। आप इसका कलर चेक करें कितना गोल्डन सा आया है, बहुत ही मज़े का। अगर आप इसका यहाँ पे प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर लेते तो इसका कलर डार्क आना था, लेकिन हमें गोल्डन कलर में चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी माशाल्लाह कितनी मज़े की लग रही है। तो यहाँ पे आप चेक करें, बिल्कुल क्रीमी इसकी ग्रेवी है, क्योंकि इसमें टमाटर मैंने एंड पे डाले हैं, उसकी वजह से ये बहुत ही मज़े की लग रही है। तो यहाँ पे ऐड करूँगी इसमें मैं हाफ़ चम्मच गरम मसाले का, और साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी यहाँ पे सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च। और सब्ज़ मिर्च एंड पे डालने का मकसद यही होता है कि आपकी जो डिश है उसमें बहुत ही अच्छा इसकी खुशबू आती है, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और साथ ही मैंने ऐड कर दिया इसमें सब्ज़ धनिया। तो इसको हम यहाँ पे चलाएँगे चम्मच तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए। और आंच आपने यहाँ पे तेज़ रखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी जो डिश है बनके बिल्कुल तैयार है। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। और आप इसको ले सकते हैं चावलों के साथ, नान के साथ और पराठे के साथ। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।